Good morning, student. Today we start chapter 16, Some Common Diseases. It is believed that there is a healthy mind in a healthy body. You may have experienced that sometimes you don't feel like reading, writing, playing, or even taking any food. Why does this happen? Usually in a healthy person, all physical, mental and chemical actions goes on smoothly. Any irregularity in these can be the cause of any disease in man. Some diseases are such that when a healthy person comes in contact with an ill person, the healthy person also becomes ill. Such diseases are called communicable or contagious disease. But all diseases are not contagious. हमारे यहाँ एक कहावत है कि हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मन भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो हम लोग कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमें कुछ पढ़ना, कुछ लिखना या खेलना ये सब या खाना ऐसे मन नहीं करता है। तो ये क्यों होता है? यदि हेल्दी पर्सन है तो उसकी जो रोज की फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत क्या करता है, अच्छे से कर लेता है, गोज ऑन स्मूथली विदाउट एनी कंप्लेंट। बट कोई उसमें क्या हो जाता है, इरेगुलरिटी आ जाती है तो हमें कुछ बीमारी हो जाती है। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते एकदम से बीमारी हो, बट कुछ ना कुछ डिसफंक्शनिंग हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है जिसकी वजह से हमें ये सारी एक्टिविटीज़ में हमारा मन नहीं लगने लगता है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जो एकदम स्वस्थ इंसान है वो किसी बीमार इंसान के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको भी क्या हो जाता है, वो खुद भी बीमार हो जाता है। और ऐसे टाइप के डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर कॉन्टेजियस डिजीज़, जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं, सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और ऐसे डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन मतलब सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन स्प्रेड नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़। डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी इन न्यूट्रिएंट कम अंडर दिस कैटेगरी। और हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, विटामिन डेफिशिएंसी है या फिर मिनरल डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से जो बीमारियाँ होती है तो उनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेजियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। लेट अस नो अबाउट सम कॉमन डिजीज़ फाउंड इन ह्यूमन बींग। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में जो कि कॉमन डिजीजेस जनरली हमें देखने को मिलते हैं, लोगों में होते हैं, उनके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ अ डिजीज स्प्रेड, बीमारी कैसे फैलती है। अवर एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्प्रेड एंड कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अभी हम सब लोग घरों में बंद है, स्कूल बंद है, तो आपको पता ही है कोरोना एक क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो क्या होता है एनवायरनमेंट में एकदम जल्दी स्प्रेड हो जाता है। इट इज़ बिकॉज डिजीज स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, वायरसेस एंड वर्म्स फ्लरिश इन एन इनसैनिटरी एनवायरनमेंट। कभी कभी आसपास का एनवायरनमेंट यदि क्लीन नहीं है तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स उसमें पलते हैं और जो हमें बीमार करते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी to know about these disease and how they spread. By knowing about the disease, their prevention and cure become easy. यदि हमें बीमारी का पता चल जाता है तो हम लोग फिर उस हिसाब से दवाइयाँ लेके अपने आप को जल्दी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम में दिखाया है, जैसे एयर से फैलने वाली बीमारियाँ है, टीबी है, फीवर है, कोल्ड है। वाटर से होने वाली बीमारियाँ है, डिसेंट्री, डायरिया, डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देन डस्ट पार्टिकल से होने वाली बीमारियां है, डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन्फेक्टेड आइटम्स जो खाने में आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें टीबी, कोल्ड एंड फीवर हो सकता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देन मॉस्किटो, मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया, फाइलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती है। फ्लाइज जो कि खाने पे बैठती है और फिर गंदी जगह पे जाती है, फिर खाने पे आके बैठती है, तो उससे कॉलरा या पोलियो जैसी बीमारी हो सकती है। डॉग बाइट की वजह से रैबिज जैसी बीमारी हो सकती है। और डायरेक्ट कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट से एड्स जैसी बीमारी भी हो सकती है। कम्युनिकेबल डिजीज, फर्स्ट वन इज कॉलरा।
कॉलरा कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सब अब हम पढ़ेंगे। कॉलरा इज कॉज बाय अ बैक्टीरियम नेम वाइब्रियो कॉलरा। वाइब्रियो कॉलरा नाम के बैक्टीरिया की वजह से होने वाला डिजीज जो है वो है कॉलरा। इट स्प्रेड्स इनटू एन एपिडेमिक, और ये क्या होता है, बहुत जल्दी फैलता है। कॉलरा अफेक्ट द डाइजेस्टिव ऑर्गन। कॉलरा में क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका डिसफंक्शनिंग स्टार्ट होता है। सिम्टम्स ऑफ कॉलरा। कॉलरा के सिम्टम्स क्या है? सिक पर्सन पासेस फ्रीक्वेंट वाइट स्टूल, स्पैम्स एंड क्रैम्प्स ऑफ द स्टमक मसल्स। जो जिसको कॉलरा हुआ है उसका स्टूल जो है उसका कलर वाइट हो जाता है और बहुत बार लूज मोशन जैसा उनको बार बार मोशन होता है। उसके बाद हाथ और पैर मतलब आपका पेट जो है उसमें भी आप पेट दर्द स्टार्ट होता है, क्रैम्प्स होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं स्टमक के। सिक पर्सन हैव संकन आईज, हॉलो चीक्स, लो ब्लड प्रेशर एंड फैटिग्यू। कॉलरा हुआ है तो उसकी आंखें जो है अंदर चली जाती है, धस जाती बोलते हैं अपन, आंखें एकदम। और फिर क्या हो जाता है, चिक्स, गाल भी सिकुड़ जाते हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और वो इंसान निस्तेज दिखने लगता है, बीमार हो जाता है। डिहाइड्रेशन इज लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू प्रोलॉन्ग पासिंग ऑफ स्टूल फ्रीक्वेंटली। बार बार लूज मोशन होने की वजह से पानी में शरीर का कमी होना, डिहाइड्रेशन, पानी में शरीर का कम होना। इट में लीड टू सम टाइम डेथ, और यदि प्रॉपर इलाज नहीं हुआ है समय पे तो कभी कभी इससे मौत भी हो सकती है। प्रिवेंशन फ्रॉम कॉलरा। तो कॉलरा बीमारी हमें ना हो इसलिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं? ऑलवेज ईट फ्रेश क्लीन फूड, अवॉइड कंटेमिनेटेड फूड। जब भी आप खाना खाते हो तो आप क्या ताज़ा खाना खाएं, क्लीन फूड खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, और जो जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठी है या धूल मिट्टी है वहाँ पे आप खाना ना खाएं। कंटेमिनेटेड फूड हमेशा अवॉइड कीजिए। दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर एंड इनसैनिटरी कंडीशन। जहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, इनसैनिटरी कंडीशंस है और पानी भी पोल्यूटेड है, ऐसे पोल्यूटेड पानी में बना हुआ खाना जो हम खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार, कॉलरा से बीमार हो सकते हैं। सो प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी मस्ट बी अडॉप्टेड। तो ड्रेनेज फैसिलिटी जो है शहर की, गांव की, वो सही होनी चाहिए, ना कि उसका पोल्यूटेड पानी पीने के पानी में मिक्स हो। और वन शुड ड्रिंक बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। और पानी पीते समय स्पेशली बारिश के दिनों में हम लोग हमेशा पानी को क्या करें, एक तो प्यूरीफायर यूज़ करो, वाटर प्यूरीफायर, या फिर बॉईल करके फिर ठंडा करके पानी को पियो। वॉमिट एंड फीसेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी कवर्ड विथ हॉट ऐश और लाइमस्टोन एंड मस्ट बी थ्रोन फार अवे और बरीड इन अ होल। आजकल तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट वॉमिटिंग, उल्टी होती है पर्सन को तो उस समय उसको कवर कर दो ऐश से, यानी राख से या फिर चूना से, और उसको किसी गड्ढे में डाल दो, वो उसको खुला नहीं छोड़ना है। पेशेंट मस्ट बी गिवन लाइफ सेविंग सोल्यूशन ऑफ ORS रेगुलरली, और ORS का घोल उसको कंटिन्यू पिलाते रहो थोड़ी थोड़ी देर बाद। कॉलरा एंटी वैक्सीन मस्ट बी टेकन फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड इट्स इफेक्ट रिमेन फॉर 6 मंथ। कॉलरा ना हो जहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो जो यात्राएं रहती है वहाँ पे कॉलरा की वैक्सीन लेके ही जाना ठीक रहेगा, जो जिसका असर 6 महीने तक होता है। यू कैन मेक लाइफ सेविंग सॉल्यूशंस। ये जो ORS का घोल है आप घर में बना सकते हो फॉर मेकिंग लाइफ सेविंग सॉल्यूशन और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS। टेक अबाउट 20 ml, दैट इज अबाउट 1 कप ऑफ वाटर इन अ बाउल। 1 कप पानी बाउल में ले लीजिए एंड बॉईल इट फॉर 5 मिनट। 5 मिनट तक उसको अच्छे से उबाल ले। लेट इट कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर, फिर उसको ठंडा होने दे। ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आपके घर में नमक होगा तो 1 चुटकी नमक उसमें आप डालोगे एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर, और 1 छोटा चम्मच शक्कर डालेंगे। स्टर इट प्रॉपरली, अच्छे से घोलो। इफ़ अवेलेबल ऐड अ हाफ पीस ऑफ लेमन जूस एंड स्टर वेल, और यदि घर में नींबू है तो थोड़ा सा नींबू का जूस आप उसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और इस तरह से आपका ORS का सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। और जो पेशेंट है उसको थोड़ी थोड़ी देर में उसको पिलाते रहो। आई थिंक कॉलरा clear to you now. Next disease is TB or tuberculosis. Have you seen some person in your neighborhood who does continuously cough and spit thick phlegm with the cough?
आपके आसपास में ऐसे कोई इंसान को आपने देखा है जो कंटिन्यूअस खांस रहा है और खांसने के साथ उसमें बलगम भी आ रहा है? दैट पर्सन मे बी हैविंग अ कम्युनिकेबल डिजीज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस विच इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। तो ऐसे इंसान को शायद ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है और ये ट्यूबरक्लोसिस बीमारी जो है बैक्टीरिया से होती है। द बैक्टीरिया ऑफ दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर एंड एंटर अ हेल्दी पर्सन एंड इन्फेक्ट हिज लंग एंड ऑल्सो हिज ब्रेन, आइज एंड इंटेस्टाइन। टीबी की बीमारी जो है जो बैक्टीरिया से होती है, वो बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन में हवा के ज़रिए जो हम सांस लेते हैं उससे ज़रिए बॉडी में एंटर होते हैं। फिर उसके बाद वो हमारे लंग्स, ब्रेन, आई और इंटेस्टाइन को धीरे धीरे क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। What are the symptoms of tuberculosis? If cough with phlegm persists for more than 2 weeks, then it may be tuberculosis. आपको खांसी के साथ बलगम ऐसे कंटिन्यू 2 वीक तक आ रहा है तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इफ़ द इन्फेक्शन इज सीवियर देन ब्लड में ऑल्सो बी सीन विथ फलगम। और यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो कफ के साथ आपके इसमें खून भी आता है। देयर इज पेन इन चेस्ट, वेट लॉस एंड द सफरिंग पर्सन हैज़ नो एपेटाइट, फील्स टायर्ड। आपकी छाती में पेन होते रहेगा, वेट अचानक से कम हो जाएगा और जो पर्सन सफरिंग हो रहा है उसको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, हमेशा थकान महसूस होगी। प्रिवेंशन फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ना हो इसके लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करने हैं? कीप द सिक पर्सन अवे फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर इन अ क्लीन कंफर्टेबल रूम। यदि गलती से कोई आपको ट्यूबरक्लोसिस का पर्सन दिख रहा है तो उसको अलग से अलग रूम में आप एक क्लीन और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखोगे, बाकी पर्सन उससे ज़्यादा घुल मिल ना मिले इस जगह पे। डू नॉट यूज़ द आर्टिकल्स यूज बाय सिक पर्सन। उस पर्सन के आर्टिकल्स को कोई भी बाकी यूज़ ना करे। आज द सिक पर्सन टू कवर हिज माउथ वाइल कफिंग विथ हिज हैंड और अ क्लोथ। और जब उनको खांसी आती है तो उनको आप बोलोगे कि अपना माउथ को वो कवर करे हैंड, हाथ से या फिर कोई अच्छे साफ सुथरे कपड़े से। अवॉइड बीइंग इन हाईली पॉपुलेटेड डार्क डस्ट पोल्यूटेड एनवायरनमेंट एंड अवॉइड बीइंग अंडर नरिश। खाना हमेशा आप क्या न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लो ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा हो। जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, ऐसे एनवायरनमेंट में जाना अवॉइड करो, कम करो। द सिक पर्सन स्पिट मस्ट बी कवर्ड विद ऐश और सॉइल एंड बी थ्रोन फार अवे और बरीड इन होल। जो बलगम उसका खांसी के साथ आ रहा है ऐसे पर्सन का, उसको कवर करो ऐश से या लाइम से और उसको किसी अच्छा गड्ढा करके उसमें डाल दो। देन BCG, बैसिलस कालमेची ग्यूरिन, इज़ अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। BCG वैक्सीन जो है ये ट्यूबरक्लोसिस ना हो इसके लिए ली जाती है। A long treatment with anti-tuberculosis drug also control this disease. Anti-tuberculosis मतलब जैसे आप BCG वैक्सीन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, आपको ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। Every day 24th March is dedicated as TB Day and 1st December as World's AIDS Day. 1 दिसंबर हम लोग वर्ल्ड्स एड्स डे के रूप में मनाते हैं और 24 मार्च टीबी को मतलब टीबी डे के नाम से रहता है। देन नेक्स्ट इज टाइफॉइड। मनाते नहीं बोल सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल टीबी, ये सब 24 मार्च को ज़्यादा मतलब लोग बताते हैं या फिर टीबी को वो डेडिकेट किया गया टीबी डे करके। और वर्ल्ड एड्स डे जो होता है वो होता है 1 दिसंबर। Next is typhoid. It is a contagious disease caused by Salmonella typhi bacteria. Every year many fall prey to this disease. टाइफाइड जो है एक contagious disease है, पर्सन टू पर्सन वो क्या हो स्प्रेड हो सकता है और ये होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और ये हर साल बहुत सारे लोग इसके शिकार होते हैं। The spit, vomit, feces, urine of the suffering person may have bacteria which is spread through flies and may reach our food and water sources and contaminate them. जिसको टाइफाइड हुआ है ऐसे पर्सन के स्पीट में जो थूक वो रहता है या वोमिट जो उल्टी होती है, फीसेस स्टूल होता है या यूरिन, उसमें वो बैक्टीरिया रहते हैं और फिर फ्लाइज क्या करती है, मक्खियाँ उसको स्प्रेड करती है और अपने खाने तक आ जाते हैं, पानी तक आ जाते हैं और उसको पोल्यूट कर देते हैं। थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर दिस बैक्टीरिया में रीच अ हेल्थी पर्सनस इंटेस्टाइन एंड मे डैमेज द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन।
टाइफाइड में क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन की, आंत की जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है। अलॉन्ग विद द इंटेस्टाइन दिस डिजीज में हार्म द पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। और यदि ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हमारी पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर को भी क्या करते हैं, ये हार्म करते हैं। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, तो ये तो पता चला कि टाइफाइड किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है, कैसे होता है उसको भी हमने देखा। और टाइफाइड होने से हमारी इंटेस्टाइन की, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर्स को क्या होती है, क्षति पहुंचती है। तो ऐसे टाइफाइड बीमारी हमें ना हो इसलिए हमें क्या एहतियात बरतने हैं। द सिक पर्सन हैज़ कंटिन्यूस हेडेक एंड फीवर। पहले तो हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। The sick person has continuous headache and fever. The body temperature increases day by day in first week. Persistent high fever is there in the second week and then gradually decrease during third and fourth week. The fever increases and decreases at a specific interval of time. टाइफाइड हुआ है तो ऐसे पर्सन को क्या रहता है, कंटिन्यूस हेडेक रहता है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और बुखार आता है, बट ऐसे आता है कि पहले 2 वीक में बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, फिर थर्ड और फोर्थ वीक में बुखार आता जाता रहता है, बट उसका जो टाइम इंटरवल है वो कैसे रहता है, फिक्स। जैसे सुबह बुखार था तो दूसरे दिन भी सुबह आपको बुखार दिखेगा। इस तरह से क्या रहता है, हाई फीवर एंड हेडेक। रोज कलर्ड रैशेस अपीयर ऑन द अपर एब्डोमेन। एब्डोमेन में आपको क्या दिखेंगे, रैशेस दिखती है, लाल कलर की स्किन हो जाती है। द सिक पर्सन फील्स नर्वस एंड हिज पल्स रेट गोज डाउन। उसके पल्स रेट जो है वो क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और हमेशा उसको क्या, नर्वस फील होता है। ओनली आफ्टर 10 to 15 days द डिजीज सिम्टम्स आर सीन। और इसमें और एक चीज़ है कि ये सिम्टम्स सारे हमें देखने को मिलते हैं जब 10-15 दिन हो जाते हैं, हम इस बीमारी से जूझते रहते हैं। द सिक पर्सन फील्स अनईजी, हैज़ पेन इन हेड, बॉडी एंड स्टमक एंड हैज़ लूज मोशन एंड देयर इज डेंजर ऑफ ब्लड कट्स ऑकरिंग इन द वेन्स विच लीड्स टू हेमोरेज। क्या होता है इसमें कि यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो ब्लड मतलब वेन कट होती है और हेमोरेज मतलब ब्लड लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है। पेन तो होता ही है, बॉडी में पेन होता है, पेट में दर्द होता है। तो ये सब 10 to 15 days के बाद हमें देखने को मिलते हैं ये सिम्टम्स। ड्यू टू इन्फेक्शन स्प्रेडिंग टू द बोन मैरोज, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, टाइफाइड में रीऑकर आफ्टर 2 to 3 वीक। अब एक बार आपने दवाइयाँ ले ली है उसके बाद वो ठीक होता है, बट यदि उसका इन्फेक्शन आपकी बोन मैरो तक या पैनक्रियाज तक, गॉल ब्लैडर तक चला गया है तो 2-3 वीक के बाद वापस वो टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी बीमारी हमें ना हो इसलिए हमें क्या एहतियात बरतने हैं उसको अब हम देखते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम टाइफाइड, गिव द सिक पर्सन इनफ रेस्ट, प्रॉपर फूड, बॉइल्ड वाटर। जिसको ऐसी बीमारी हुई है उस पर्सन ने क्या करना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेनी है, फूड प्रॉपर समय पे, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट लेना है और पानी, बॉइल्ड वाटर पीना है। सेव द फूड फ्रॉम फ्लाइज एंड इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फिशेस ऑफ सिक पर्सन। जो भी खाना हम खाते हैं उसको ढक के रखो ताकि मक्खियाँ उसमें ना बैठे और जो फिशेस है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। यूज़ द आर्टिकल यूज बाय द सिक पर्सन आफ्टर क्लीनिंग देम इन डेटॉल एंड ड्राइंग देम इन सनलाइट। ऐसे व्यक्ति की जो बर्तन है उसको अच्छे से डेटॉल के पानी में धो, फिर उसके बाद अच्छे से धूप में सुखाने के बाद ही घर में यूज़ करो। स्पीट, वॉमिट एक्सेट्रा ऑफ द सिक पर्सन मस्ट बी कवर्ड विथ ऐश और लाइमस्टोन एंड बरीड फार अवे। ऐसे पर्सन की जो थूक है या उसकी उल्टी है उसको एक तो आप क्या करो, गड्ढे में अच्छे से ऐश या चूने को कवर करके उसमें दबा दो गड्ढे में, या फिर हाँ यही एक इलाज है। गिव द सिक पर्सन TAB वैक्सीन दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर 3 years। और टाइफाइड के लिए वैक्सीन आती है जिसका नाम है TAB वैक्सीन, जो 3 साल तक फिर हमें टाइफाइड जैसी बीमारी से बचाती है। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक कैन हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ डिजीज। इसके अलावा एंटीबायोटिक लेने से भी डिजीज़ कंट्रोल में आ जाता है। What are the main symptoms of cholera? Then how does typhoid spread to others? On which part of the body does typhoid affect? ये सब हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है। Symptoms of cholera are already given here. Special topic is there. You write any these symptoms of typhoid, cholera, symptoms of cholera.
4 symptoms are there. You write any 3 symptoms. Answer of first question. This is your answer of first question. Then next question is, how does typhoid spread to others? Through contaminated food, water. This bacteria may reach and damage the walls of the intestine. This is the answer of second question. On which part of the body does typhoid affect? टाइफाइड की वजह से कौन से पार्ट? तो यहाँ पे आप may damage the walls of the intestine, pancreas and gallbladder. Answer number 3. And last, in a person has a dehydrated lot much water, what treatment can you give him at home? ORS solution. That is prevention from dehydration. Point number D. Answer of fourth question. No, not point number 3. It is symptoms, prevention. It is given. This is the answer of fourth question. Life-saving solution of ORS. In this way we have completed. You write answers of this fourth question. Answer I have already tick mark in your science copy. Thank you.